हूस्टन मिशन स्कूल वाक़ काला पत्थर में 23वां तालीमी नुमाइश का इफ्तिताह मेयर बल्दिया माजिद हुसैन के हाथों अमल में आया। उन्होंने खिताब के दौरान बच्चों को मशवरा दिया कि तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और IAS IPS बनने की कोशिश करें, जिसके लिए खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। उनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हबीब ज़ैन आरिफ, मोहम्मद मुबीन के अलावा स्कूल के ज़िम्मेदार और बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स है, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, करस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं पेरेंट्स से एक सवाल करूँ कि और यहाँ स्टूडेंट्स से एक सवाल करूँ कि कितने लोग डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है? कोई हाथ उठा सकता है जो आप लोग हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये आगे बोल सकते हैं मुझे? कोई भी डॉक्टर्स या इंजीनियर? यहाँ पे एक चीज में आगे रोके जो मैं अलग साहब के आगे बढ़ जाऊँगा, तो जब एक जहनीत बन चुकी है, मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल डॉक्टर्स रहेंगे, हमारा माशरा तंदुरुस्त रहेगा। इंजीनियर्स रहेंगे, हमारे पास बड़ी ऊंची इमारतें रहेंगी, अच्छे खासा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और वो भी एक वक्त पे सैचुरेट हो जाएगा। एक जहन बन चुका है कि बच्चा जब बड़ा हो तो या तो डॉक्टर हो जाए या इंजीनियर हो जाए या आगे बढ़ जाए। मैं पेरेंट्स से एक दरखास्त ये करूँगा कि आप आगे जाइए। मोहम्मद माजिद हुसैन आपके सामने हैं। मैं एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ जिसने MCA किया और मैं मेयर हैदराबाद बना जिसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पढ़ाई और अमले में क्या फर्क है? बहुत सारे यहाँ ऐसे एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं जो आप लोग के साथ बैठ के इस चीज का वाज़ेह तौर पर खुलासा करा सकते हैं कि आपके बच्चे के सामने और क्या क्या अगर ये जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तमाम यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है मेरे सामने जिन्हें उभरने की सख्त जरूरत है। आप ये सोचिए, आपका बच्चा IAS क्यों नहीं बन सकता? आप ये सोचिए कि आपका बच्चा IPS क्यों नहीं बन सकता? IAS बनेगा तो 1 लाख डॉक्टर्स उसके अंदर में रहेंगे। IPS बनेगा तो तमाम पुलिस का महकमा उसके अंदर में रहेगा। सिविल सप्लाईज करेगा, IFS करेगा तो पूरे कौम की नाम और अपने मुल्क का नाम आगे बढ़ा सकेगा। और उसके ऊपर अगर ये तालीम अगर हमारे बच्चे हासिल करें अभी से, तो आगे जाके जो हमारे माशरे में जो परेशानियां हैं ये तो अपने तौर पर रिप्रेजेंट लगाएंगी। तो आपके साथ साथ तमाम फॉर्म मजबूत होगी, तमाम फॉर्म में ताकत करेंगे और हमारा वजूद और आगे बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और ये अभी से अगर हम डालेंगे तो 20-25 साल के बाद हमें फर्क दिखेगा, 2 साल के बाद फर्क नहीं दिखेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश है आपसे कि ये अपने आप में ढालिए, सोचिए कि अगर आपका बच्चा इस मुकाम तक आएगा तो किस किस चीज से आपको और कौम को फायदा होगा। तो इस चीजों को बोलते हुए मैं ज्यादा मत लेते हुए तमाम डिग्निटीज मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने तो एक्सपीरियंस में और उम्र में बहुत कम हूँ। इकबाल साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। ग्रैंड फाउंडेशन के वो एक मेंबर है जहाँ मेरे वालिद भी एक मेंबर है। तो मैंने वहाँ देखा है कि गरीबों की फिक्र किस किस्म से की जाती है, किस किस्म से उनके तकलीफ में। हल्क़े अत्तापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े शारमिना सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने सड़कों की तामीरी कामों का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ़ गलियों में CC रोड की तामीर,
सुलेमान नगर ए और बी में 10-10 लाख की लागत से तामीरी काम मुकम्मल कर लिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ और मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, आपको की मेहरबानी है, खलीफा की मेहरबानी है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फोटो इधर हटो थोड़ा। डेली खेलते ना मेरे फिर भी पचरे रखो लाइट रही भी क्या हुआ लाइट लगेगी अरे हट। रोडों का इफ्तिताह हुआ, तकरीबन पूरे काम करीबुल ख़त्म है। खुसूसन इमाद नगर में जो चश्मे का इलाका है वहाँ मेन रोड और सीधे हाथ बाएं हाथ के तकरीबन 6-6, 8-8 गलियाँ पूरे रोड पड़े। 1-2 गलियों में आधी रोड पड़ चुकी, उसके भी एस्टीमेट बना है। 2 महीने के अंदर वो भी काम होगा। और सुलेमान नगर ए में और सुलेमान नगर बी में 10-10 लाख की रोड है। और ये मस्जिद किशोरी बेगम के पास एक 10 लाख की, जुमला 80 लाख की रोड है, जिसमें से 50 लाख की रोड स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी, बाकी के कॉर्पोरेटर बजट से 30 लाख की हुई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज़ साहब ने इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अहदेदारों के ताउन से ये एस्टीमेट तैयार करके इसकी मंजूरी हासिल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इमाद नगर में एक बहुत बड़ा हिस्सा रोडों से कवर हुआ है। यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। दीगर इलाकों में भी कुछ एस्टीमेटा मंजूर हो गया है। इंशाअल्लाह एक 15 दिन के बाद माँ की भी रोडों का आगाज़ होगा। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसूई में दिन रात जिद्दोजहद कर रही है। अत्तापुर बल्दी डिवीज़न में करोड़ों रुपए के मंजूरा कामा हुए हैं और हो रहे हैं, जिसका अनकरीब इफ्तिताह होगा। मैं यहाँ की इब्तिदाई मजलिस के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तवक्को करता हूँ कि वो तमाम मसाइल की यकसूई के लिए मुसलसिल कॉर्पोरेटर साहब से राबते में रहेंगे और नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर मज़ीद मंजूरियाँ हासिल करके एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाएँगे। शहर हैदराबाद में गरीब बेसहारा अफराद सड़कों पर सोकर अपनी रात गुजारने वालों के लिए नाइट शेल्टर्स बनाने के लिए कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार की हिदायत पर बल्दिया सर्कल नंबर 4, 5 और 6 में मुख्तलिफ टीमों को तश्कील देकर सर्वे किया जा रहा है और मुख्तलिफ NGOs की भी मदद ली जाएगी ताकि इस काम को जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। आज रात में बल्दिया तकरीबन साउथ जोन में सर्कल 4, 5, 6, सर्कल 4 में 11 टीम्स और सर्कल 5 में 6 टीम और सर्कल 6 में 5 टीम्स लगाते हुए ये पूरे जो भी मकान ना होते और सड़क पे सो जा रहे गरीब लोग, ऐसे लोग के सर्वे करने के लिए कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब श्री सोमेश साहब ऑर्डर हुक्म करे थे और इसके मुताबिक हम लोग ये पे एक सर्वे पूरी टीम्स बनाने के बाद पूरे सेक्शंस, हर सेक्शन से टीम लीडर्स बनाते हुए, और पुलिस की कई जगह ज़रूरत है, फिर भी कोई परेशानी ना हो उन लोग के साथ जरिए ये इन लोग की सर्वे में इन लोग कहाँ सो जा रहे बगैर शेल्टर के और इन लोग कहाँ से आए हुए और वैसे ही इन लोग कितने सालों से यहाँ पे मौजूद हैं
बगैर ये शेल्टर। तो इसी तरह से जैसे वहाँ कहाँ से आए इन लोग, या इन लोग कोई काम के वास्ते आए यहाँ पे, या किसी परेशानी से, या कोई माइंड फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल लोग भी हो सकेंगे इसमें। इन लोग की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि इस वास्ते कॉरपोरेशन पहले इन लोग का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल स्टडी करने के लिए आज ये टीम्स पूरे भेज दे रहे हैं। हर जगह ये हर जोन में ये पूरा सर्वे आज शुरू हो रही है, और इंशाल्लाह यही रात में तमाम पूरे GHMC में भी ख़त्म हो जाएंगी ये सर्वे, और कल सुबह ही हम लोग फिर ये जानकारी करेंगे, और इसके बाद कहाँ नियरेस्ट पॉइंट्स है वहाँ पे ये शेल्टर्स बनाने के लिए वहाँ पे फिजिबिलिटी वहाँ पर ज़रूर करेंगे। फिलहाल वक्त राइट नाउ पेटला बुर्ज वार्ड ऑफिस के पास एक बनाया है कॉरपोरेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वैसे शिवरामपल्ली वार्ड ऑफिस, और वहाँ पे और एक शिवरामपल्ली वीका सेक्शन में भी एक नाइट शेल्टर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। राजेंद्र नगर में सर्कल 6 में ऑलरेडी NGO ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे सर्कल 5 में भी अभी मौजूद हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह ऑलरेडी स्टाफ शॉर्टेज बहुत है हमारी GHMC से। ये NGOs ऑर्गेनाइजेशन ये फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को टच है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ों में उन लोग की एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है इसमें। सर सर्कल 4 में 11 टीम्स है, 11 टीम्स इन सर्कल 4, 5 में 6 टीम्स, एंड इन 6 में 5 टीम। ईच टीम विल हैव अ टीम लीडर, एंड अलॉन्ग विद देम अराउंड 3 to 4 टीम मेंबर्स आते हैं कुल मिलके। हल्के पहाड़ी शरीफ में 9 लाख की लागत से रोड का इफ्तिताह अब्दुल्ला बिन अवध ने किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साबिका वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुख्तलिफ तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इंदिरा स्कीम के तहत मकानात भी दिए गए और भी दीगर कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनान भी मौजूद थे। ठीक है भाई, मारिए भाई। चलो भाई, देखो कनेक्शन फुटा है, बैठा रखी है। आ जाओ, इधर आ जाओ, सरपंच साहब डाला भाई, इधर आओ, देखो जी, शुरू करें। रहमतुल्लाहि वबरकात। आज पहाड़ी शरीफ में इंदिरा हाउसिंग के तहत 201 घर होल हाउसिंग, जिसकी एक घर की लागत से जो है 80,000 रुपये, 201 घर टोटली जो है अगर सब दिखो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और करोड़ों के लिए मैडम जो है काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे पास 5 साल के अंदर 9 से ज़्यादा घर हमारे को पहाड़ी शरीफ में दिए हैं। गंगारेड जिला के अंदर पहाड़ी शरीफ वाहिद गाँव है जो इतने घर हम लिए हैं। मैडम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पानी का फिल्टर है, हमारे पास कृष्णा वाटर है, हमारे पास में रोड है। ये सब मैडम की मेहरबानी है, मैडम का जो काम का तरीका है। मैडम चाहते हैं कि हर गली में, हर गुजे में सीसी रोड हो, और 40 लाख की लागत से हॉस्पिटल भी है, और इंशाल्लाह जो है अनकरीब वो भी इनाग्रेशन होगा। और ये आज 9 लाख की लागत से जो रोड रेंज का इनाग्रेशन हो। महकमा वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मदीना स्कूल के सिर्फ कागजात तब्दील किए जा रहे हैं, कोई स्टाफ की तब्दीली नहीं की जाएगी। आंध्र प्रदेश में ये एक मिसाली इक़दाम है। जिस तरीक़ों से वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, उन्होंने इंतबाह दिया कि इन तरीक़ों से बाज आ जाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। टैंकबंड पर वाक़ वाइसराय होटल के बारे में भी गौर किया जा रहा है। भर रहा है ना, मुझे साफ जाहिर है, वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे साफ जाहिर है, जबकि मुझे 11,000 दे रहा है, और साफ जाहिर है कि भाई बंदा इनकम को सप्रेस कर रहा है। एक दिन का इनकम भी कुछ हजारों लाखों होगा। तो जब मुझे
मैं कन्विंस्ड हूं कि भाई ये इनकम जो डिक्लेयर्ड इनकम से भी ज्यादा है तो उसको इनकम टैक्स को भी चाहिए कि वो जायजा लें। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के धरने के खिलाफ फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई करने की जल्दबाजी में नहीं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक दिल्ली के संवैधानिक ढांचे को सरकार बरकरार रखेगी, लेकिन राजधानी की कानून व्यवस्था और पुलिस केंद्र सरकार के ही तहत रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद उनके समर्थक नई दिल्ली में रेल भवन के पास दे रहे हैं धरना। धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वह भाजपा और कांग्रेस की राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता की नजरों में सेक्स रैकेट मुद्दा है, जबकि मीडिया की नजरों में सोमनाथ भारती मुद्दा बने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागकर फैला रहे हैं अराजकता। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पूरे देश का समारोह है और उसकी जिम्मेदारी केंद्र के साथ दिल्ली सरकार की भी है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने गणतंत्र दिवस के महत्व की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी सरकार देश में भाजपा के प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के विरोध में उतरे राजनीतिक दलों को समाजवादी पार्टी ने दिया झटका। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने केजरीवाल को सही ठहराते हुए कहा कि वो अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं संघर्ष। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने विरोध प्रदर्शनों को जरूरी बताते हुए कहा कि पार्टी व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को उठाती रहेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि धरने से यातायात के लिए नहीं खड़ी हो रही कोई समस्या। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से अपने आवास पर मुलाकात की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिली सफलता पर पूरा देश उत्साहित है और आने वाले समय के लिए हम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण मिशन के तहत बेहतर काम करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नगरों को किया सम्मानित। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन की फंडिंग पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए जुटाए गए पैसे का भी हिसाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अपील। पुलिस उपायुक्त SBS त्यागी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सभी जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली में धरने प्रदर्शन के मद्देनजर आज सुबह से दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और रेस कोर्स पर आज सुबह 6 बजे से अगले नोटिस तक कोई सेवा नहीं उपलब्ध होगी। में आज सुबह हुई बरसात से मौसम ने ली करवट। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने राजधानी में सर्दी को और बढ़ाया। करीब 40 देशों के राष्ट्र प्रमुख और सैकड़ों मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्विट्जरलैंड के दावोस में कल से शुरू हो रहे 5 दिन के विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर करेंगे चर्चा। भारत की तरफ से सम्मेलन में भाग लेने वालों में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और शहरी विकास एवं संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ होंगे। सीरिया मामले पर स्विट्जरलैंड में कल से शुरू हो रहा शांति सम्मेलन विवादों में घिरा। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण वापस लिया। ईरान सीरिया के असद सरकार का अहम सहयोगी माना जाता है। 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस आज। 1972 में इन राज्यों को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा। भारत की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सानिया कारा को इटली की सारा ईरानी और रॉबर्टा विंसी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। हैमिल्टन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन पिछले मैच में जीत से 24 रन दूर रह गई धोनी की टीम ने हैमिल्टन में तस्वीर बदलने के दिए संकेत।